नमस्कार। एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। हम सरल भाषा में हिंदी माध्यम से अंग्रेजी सीख रहे हैं और इसके तहत छोटे छोटे वाक्य लेकर के, हिंदी के छोटे छोटे वाक्य लेकर के उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। तो चलिए आज हम इट का प्रयोग कैसे करते हैं ये सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, यूजेज ऑफ इट के प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। एक प्रयोग अपन ने पहले पढ़ा, ये पढ़ा था कि सजीव और निर्जीव दोनों के लिए दिस का प्रयोग होता है, लेकिन इट का प्रयोग केवल निर्जीव के लिए होता है। ये पहले भी पढ़ा। तो पहला प्रयोग हुआ निर्जीव के लिए, यह बताने के लिए, जैसे यह एक घर है, तो यहाँ पर घर निर्जीव है, तो निर्जीव है इसलिए यहाँ पर इट का प्रयोग होगा, इट इज ए हाउस। दूसरा, टाइम, समय बताने के लिए भी इट का प्रयोग होता है। यहाँ पर इट का यह अर्थ बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन समय बताना है तो हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी 10 बजे है, अभी 10 बजे है, तो इसकी अंग्रेजी अभी नाउ इज़ 10 o'clock, ये करना बिल्कुल ही गलत है। जहाँ पर सब्जेक्ट समय बनता हो वहाँ पर इट का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नाउ बन रहा है तो हम नाउ का प्रयोग नहीं करेंगे, हम करेंगे इट इज़ 10 o'clock नाउ। आज रविवार है तो उस हिसाब से तो सब्जेक्ट रविवार सब्जेक्ट बन रहा है, तो टुडे इज़ संडे ऐसा हम कर डालते हैं, लेकिन गलत, ऐसा नहीं करेंगे। समय बताना तो सब्जेक्ट तो इट को ही बनाओ, तो इट इज़ संडे टुडे, ये आपको करना है। 5 वर्ष हो चुके हैं, कोई काम किए हुए 5 वर्ष हो चुके हैं, तो समय बताना है, तो इसमें भी इट हैज़ बीन 5 years। तो ये समय बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट इट को बनाते हैं। फिर अगला देखिए, अपने निर्जीव का संकेत करना है तो इट का प्रयोग, दूसरा समय बताना है तो इट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तीसरी बात, वर्षा होने के लिए भी इट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे अभी वर्षा हो रही है, अभी वर्षा हो रही है, इसके लिए ये भी करते हैं, सब्जेक्ट रेन को ही बना लेते हैं, द रेन इज़ फॉलिंग। ये भी ठीक है, गलत तो नहीं है, लेकिन सुंदर इट से माना जाता है, तो हम कैसे करेंगे, इट इज़ रेनिंग नाउ। अभी वर्षा हो रही है तो इट इज़ रेनिंग नाउ, तो वर्षा होने के लिए सब्जेक्ट हम इट को बनाते हैं। इसी प्रकार किसी काम के अंदर ये इतना समय लगता है, ये समय लगता है, तो उसके लिए हम इट टेक्स शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे 1 घंटा लगेगा, वाक्य को छोटा ही रखा है, जैसे मुझे इस काम को पूरा करने में 1 घंटा लगेगा, तो हमें तो मतलब है मुझे 1 घंटा लगेगा। तो अभी बताया ये फ्यूचर है, लगेगा, इसलिए इट विल टेक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो मुझे का मी, इट विल टेक मी 1 hour, मुझे 1 घंटा लगेगा, तो हम इट से शुरू करेंगे, इट विल टेक मी 1 hour। इसी प्रकार मौसम बताने के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। जैसे आज गर्मी है तो इट का प्रयोग करेंगे, इट इज़ हॉट टुडे, इट इज़ हॉट टुडे। ये नहीं करेंगे टुडे इज़ हॉट, ये करना तो गलत है। तो इस प्रकार ये 5 विभिन्न प्रयोग बताए, इस प्रयोग में हमें इट को ही काम में लेना है। तो इनका आप बार बार अभ्यास कीजिए और बार बार करने से बड़ी सुंदर अंग्रेजी बनेगी। इसका प्रयोग करोगे तो बड़ी सुंदर बनेगी। और आप हमारे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। चलिए अब थोड़े से वाक्य अपन स्वयं आपसे बनवाते हैं अंग्रेजी का। तो अब अपन ये हिंदी के वाक्य हम बनाते हैं, दिमाग पे जोर डालें। उस समय 10 बजे थे, तो समय बताने के लिए इट का प्रयोग करना ही है, इट, और उसके बाद थे पास्ट टेंस है इसलिए इट वाज।
अब समय दे दो, इट वॉज 10 o'clock। उस समय, तो देन, इट वॉज 10 o'clock देन। कल सोमवार होगा, होगा तो फ्यूचर है, और इट का सब्जेक्ट के रूप में इट लेंगे, इट विल बी, इट विल बी सोमवार, मंडे। अब कल, आने वाला कल, टुमारो। कल सोमवार होगा तो इट विल बी मंडे टुमारो। देखो ये कैपिटल लेटर का अलग से तो पढ़ाएंगे, लेकिन अभी ध्यान देते जाओ। जो दिन है, सोमवार, मंगलवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो इनका पहला अक्षर हरदम बड़ा होता है। दो बातें पहले भी पढ़ चुके, हर एक वाक्य का पहला अक्षर बड़ा होता है, कैपिटल लेटर होता है। इसी प्रकार किसी का नाम है राम श्याम, वो बीच में आ जावे तो भी हरदम कैपिटल लेटर होता है। इसी प्रकार संडे, मंडे, इनके भी पहला अक्षर बड़ा होता है, और करते चलेंगे। यह एक बंदर है, तो बंदर निर्जीव तो नहीं है, लेकिन इसके लिए भी, पशुओं के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। दिस भी कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है, इट या दिस। दिस इज, इट इज ए मंकी, MONKEY, दिस इज ए मंकी। अगला वाक्य, कल ठंड थी, मौसम बता रहे हैं, तो इट, और अब ये पास्ट टेंस है, इसलिए इट वाज ठंड, कोल्ड, इट वाज कोल्ड। कल, बीता हुआ कल है, तो यस्टरडे, इट वाज कोल्ड यस्टरडे। कल ठंड थी, इट वाज कोल्ड यस्टरडे। उसे 2 घंटे लगते हैं, ऐसा काम लगते हैं, तो इट टेक्स का काम करते हैं, तो इट टेक्स। अब किसे, उससे, तो हिम, इट टेक्स हिम 2 घंटे, 2 hours। किसी काम को पूरा करने में उसे 2 घंटे लगते हैं, तो इट टेक्स हिम 2 hours। उस समय वर्षा हो रही थी, तो वर्षा होने के लिए भी इट का प्रयोग। इट वाज रेनिंग, उस समय, यानी देन, इट वॉज रेनिंग देन। तो इस प्रकार अपन ने अभ्यास किया। इन वाक्यों को अच्छी तरह देखो और व्यवहार के अंदर बोलना सीखो, बड़ा अच्छा लगेगा। इंग्लिश भी सीखने का अच्छा अवसर है, तो इनको बार बार आप अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।